हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट के लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके अगली क्लास में यानी कि अगली लेक्चर में मैं आपको वार्ड के जो शेष काम है उसके बारे में जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आपके अगली लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज है उसका नाम है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। जैसा कि जैसा हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम जो ओरिजिनल अधिनियम है 2006 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिया गया था। और मैं जैसा कि बताया था आपको कि ऐसे जो अधिनियम बनाए जाएंगे वो अधिनियम में समय समय पर सुधार करने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, समाज तकनीकी के आधार पर अपडेट होता है। इसीलिए पंचायती राज विभाग ने और गवर्नर साहब ने और बिहार के इलेक्शन कमीशन है यानी कि चुनाव आयोग ने, उन सभी लोगों ने मिलकर पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया। कब? 2017 में। तो 2017 का जो संशोधन किया गया, उस 2017 के संशोधन के अनुसार पर एक नया रूल बनाया गया, जिसमें उस रूल के आधार पर अभी वार्ड सदस्य को काम करना है। उस वार्ड सदस्य में उस नियम के तहत यह प्रावधान दिया गया, सभी वार्ड सदस्यों के इस नियम का प्रावधान उसमें दे दिया गया कि सभी वार्ड सदस्य अब पंचायत में ग्राम सभा की तरह वो भी वार्ड सभा करेंगे, जिसका लेक्चर हमने लास्ट क्लास में समझा दिया था। उसमें एक सबसे बड़ी प्रावधान किया गया कि उनके एक सचिव होंगे। उसका भी बात मैं लास्ट क्लास में बता दिया था कि सचिव आप कैसे बनाएंगे। तीसरा जो उसमें बात कहा गया था वो कहा गया था कि वार्ड जो है से एक समिति बनाएगा, जिस समिति का नाम होगा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। ये क्या होता है समिति? ये समिति बनता कैसे है? इन चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि पहले आप क्रियान्वयन समिति होता क्या है। यह समिति जो है 7 सदस्यीय समिति होता है। यह समिति जो है 7 सदस्यीय समिति होता है। वो 7 सदस्यीय समिति में कौन ये समिति का गठन करेगा? दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि वार्ड सभा काफी शक्तिशाली संस्था है। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाने की संस्था है। कानून बनाने के साथ साथ ये योजना बनाने की संस्था है। इसलिए ये संस्था के पावर है, इसी संस्था के अंदर में पावर दिया गया है कि यही संस्था एक समिति का गठन करेगा। वो समिति का गठन करेगा। कैसे करेगा समिति का गठन? तो उसमें ये जो जब वार्ड सभा कराया जाता है तो वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड सदस्य करते हैं। यदि वार्ड सदस्य न हो तो यदि वार्ड सदस्य अनुपस्थित हैं तो उस परिस्थिति में वार्ड सभा में आने वाले लोग उसमें से किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्षता करने के लिए चुन सकता है। यदि मान लीजिए कि कोई भी वार्ड सदस्य यदि वार्ड सभा नहीं बुलाता है तो वैसी स्थिति में मुखिया को पावर हो जाता है कि वो वार्ड सभा को वहां पर जाकर वार्ड सभा खुद कराए और उसकी अध्यक्षता या तो खुद करे, नहीं तो उनके द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि यानी कि उप मुखिया उसकी अध्यक्षता कर सकता है। इसलिए वार्ड सभा कराने की बहुत आवश्यकता है और वार्ड सभा को यह पावर दिया गया है कि आपको काम कैसे करना है, आपको समिति का गठन कैसे करना है, आपको कोई भी योजना को पारित कैसे करना है। जिस प्रकार से आप ऐसे समझे कि जिस प्रकार से केंद्र में संसद का पावर कानून बनाने का होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल मीन्स विधानसभा विधान परिषद को कानून बनाने का पावर होता है। उसी प्रकार से आपको योजना को पारित करने के लिए आपके वार्ड में जो एक बड़ी संस्था होगी उसका नाम होगा वार्ड सभा, और वही वार्ड सभा जो है इस समिति का गठन करेगी और वही वार्ड सभा जो है सचिव की नियुक्ति भी करेगी और वही वार्ड सभा द्वारा पारित विधेयक पारित कानून जो है आप जो पारित कानून है उसी कानून को उसी जो योजना को आपके विभिन्न पदाधिकारी को यहाँ भेजना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी जो योजना को सरकार के द्वारा मंजूरी मिलेगी, फिर आपके खाते में पैसे खर्च करने के लिए आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे समिति का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बुलाना है एक वार्ड सभा की बैठक कैसे बुलाएंगे? जैसा कि मैं बताया था कि प्रचार प्रसार करना होगा 7 दिन पहले, अर्जेंट है तो 3 दिन पहले कहीं भी पब्लिक प्लेस पर आपको वार्ड सभा की बैठक करना है। बैठक करके पहली बैठक में जब नया चुनाव होता है तो पहली बैठक में आपको सचिव को नियुक्ति करना है। सचिव के बारे में बता दिया कि कैसे सचिव की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद उसमें से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का भी गठन करना है आपको। कैसे करना है? तो सबसे पहले इसमें 3 लोग तो परमानेंट होते हैं, उनको चुनना होता ही नहीं है, वो पहले भी डायरेक्ट रूप से चुनाव में चुने ही जाते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग तो सबसे पहला व्यक्ति होगा उसमें वार्ड सदस्य जो उसके अध्यक्ष होंगे। क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य होंगे। दूसरा पंच भी डायरेक्ट रूप से चुना हुआ व्यक्ति होता है जो उपाध्यक्ष होंगे। तीसरा सचिव जिसको पहले ही वार्ड सभा चुन लेती है। तो 3 व्यक्ति तो परमानेंट आपको उसमें रखना ही है। उसमें से वार्ड सभा को 4 व्यक्ति को चुनना होता है।
कैसे? तो वोटिंग के आधार पर लोग पसंद करेंगे कौन कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति समझदार हो, जो वार्ड के कामों को समझे करवाए, वैसे 4 व्यक्ति को आपको वार्ड सभा के माध्यम से चुनना है। किस व्यक्ति को चुनेंगे आप? तो वार्ड सभा चुनेगी। कैसे? तो उसमें से कोई भी व्यक्ति को, लेकिन उसमें कंडीशन है, टोटल 7 सदस्य में से 3 तो आप पहले से फिक्स हैं, जो वार्ड सदस्य हो गए, पंच हो गए और सचिव हो गए। 4 को चुनना है। तो 4 में से यदि 7 सदस्य यदि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में है, तो उसमें से 3 तो महिला ही होना चाहिए। आप कहीं से भी चुने, 3 महिला होना चाहिए। और यह कोशिश करना चाहिए कि जो आपका वार्ड का जो क्षेत्र है, वार्ड का जो प्रादेशिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लगभग सभी जगहों से लोग आना चाहिए। उस प्रबंधन समिति में सभी लोगों से लोग को चुनिए आप, सभी बने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हर जगह से एक लोग को कम से कम चुनिए। यदि आपका क्षेत्र SC/ST वाला एरिया है, यदि आपका क्षेत्र में SC/ST का पॉपुलेशन है, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन है, तो उसमें से उस क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में एक सदस्य SC/ST का होना ही चाहिए, यह आवश्यक है। और इस प्रकार से आप 7 सदस्यीय समिति बनाते हैं, यानी कि 3 आप लोग खुद हो गए, यानी कि वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष, पंच इसके उपाध्यक्ष, सचिव होंगे जो व्यक्ति नाम से होंगे। 4 सदस्य को चुनना है, सब मिलाकर जो 7 सदस्य होना चाहिए, जिसमें से 3 महिला को रखना है। यदि SC/ST का एरिया है तो कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति को होना चाहिए। इस प्रकार से आपका समिति बन जाता है। समिति का निर्माण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब वार्ड सभा आप करते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है वार्ड सभा के करने वक्त कि आज दिनांक, जो भी दिन आप वार्ड सभा करेंगे उस दिनांक को जो वार्ड सदस्य है उनकी अध्यक्षता में इस जगह पे इतना बजे बैठक किया गया, जिसमें इतने सदस्य शामिल हुए। सभी सदस्य के मंजूरी पर इन व्यक्ति को वार्ड सदस्य के सदस्य वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य चुना गया। सब चुन लेंगे तो ऊपर में लिख देंगे वार्ड सदस्य अध्यक्ष, नीचे में लिखेंगे पंच उपाध्यक्ष, उसके नीचे लिखेंगे जिस सचिव का नाम सचिव, उसके नीचे लिखेंगे जो सदस्य को चुनते हैं आप उस सदस्य का नाम, ब्रैकेट में सदस्य। उसको जब चुन लेंगे तो जितने भी वार्ड सभा में मौजूद लोग होंगे वो सभी लोग वहां पर साइन करेंगे, नीचे रजिस्टर पर आपको साइन करेंगे। साइन या जो अंगूठा का निशान देते हैं वो अंगूठा का निशान देंगे। उसके बाद वहां पर जो अध्यक्ष, उसके बाद सचिव, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उस पर साइन मोहर अपना करेगा। उसके बाद मुखिया उस पर साइन मोहर मार देंगे, मुखिया जी साइन मोहर मार देंगे। जो सरपंच है उस पर वो साइन मोहर करेगा। फिर पंचायत सचिव को उस पर साइन मोहर मारना पड़ेगा। फिर ब्लॉक के पदाधिकारी से आपको साइन मोहर करवाना पड़ेगा। जब इतना आप कर लेते हैं तो आपका समिति गठन हो जाता है। जब आपका समिति बन जाता है तो उसके बाद उस समिति के नाम से वार्ड में एक खाता खुलवाना पड़ता है। वो खाता खुलवाएंगे आप कहाँ? तो उस खाता को खुलवाने के लिए आपके आसपास के जो भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, ऐसे गांव के इलाके में जनरली ग्रामीण बैंक होते हैं, उस बैंक में जाकर आपको एक खाता खुलवाना पड़ेगा। किसके नाम से? तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। अब जो भी योजना आप वार्ड सभा के द्वारा पारित करके भेजेंगे सरकार के यहाँ पे, किसके माध्यम से? तो पंचायत सचिव के माध्यम से, या ब्लॉक प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से, या जिलाधिकारी के माध्यम से। जो सरकार की योजना, जो सरकार के यहाँ जो योजना आप लिख कर भेजते हैं, उस योजना की मंजूरी मिलने के बाद उसका खाता पैसा जो है से डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में आता है। इसलिए आपको खाता खुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आपके पैसे आ जाते हैं तो आपको खर्च कैसे करना है? तो उस खर्च करने के लिए जो समिति में सदस्य हैं उन सभी समिति के सदस्यों से मिलकर विचार करके किस काम को करवाना है, कहाँ करवाना है, किसको पहले करवाना है, ये सब विचार विमर्श करके समिति के सदस्यों से आपस में डिस्कस करके फिर उस पैसे को निकाल कर आपको विभिन्न कामों के प्राथमिकता के आधार पर अंकित करना होगा। फिर जाकर आप उस काम को करेंगे। तो इस प्रकार से समिति गठित होता है और इस प्रकार से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का काम होता है। तो आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि वार्ड सभा आपको हर 2 या 3 महीने के अंदर में बुलाना पड़ेगा। और यदि वार्ड सभा आप नहीं बुलाते हैं तो उसका यूज मुखिया कर लेगा। मुखिया उसका अधिकार का यूज कर सकता है। यदि मुखिया भी इस अधिकार का यूज नहीं करता है तो उस परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ का ये पावर होता है कि बीडीओ उसको सूचित किया, बीडीओ उस वार्ड सदस्य के लोगों को सूचित करे और कहीं पर अपना एक बैठक बुलाए जिसमें उसी में से किसी व्यक्ति को चुनकर उसकी अध्यक्षता करने का पावर दे सकता है। इसलिए आपको वार्ड
माने क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड सभा कैसे करना है, सचिव की नियुक्ति कैसे करना है, कैसे काम करना है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सब चीज बता दिया हूँ। इसके बावजूद भी आपको यदि कोई समस्या होती है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और जो भी समस्या है उसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ याद रखना है दोस्तों कि वार्ड सभा को कानून में जो 2006 के अधिनियम है उसको हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। लेकिन यदि कोई वार्ड सदस्य चाहता है कि हमको वार्ड नहीं बनना है, वो वार्ड का काम नहीं करना है, या कोई पढ़ा लिखा वार्ड सदस्य है उसकी कहीं नौकरी हो जाती है तो यदि वो रिजाइन करना चाहता है तो वैसी स्थिति में आप अपने रिजाइनेशन जो है से पंचायत के मुखिया को सौंप सकते हैं, लिख कर अपने हाथों से साइन करके पंचायत के मुखिया को सौंप सकते हैं। यदि 7 दिन के अंदर यदि आपका फिर से मन बदल गया कि नहीं भाई अब रिजाइन नहीं देना है तो 7 दिन के अंदर वो रिजाइन को आपको वापस लेना पड़ेगा। यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो आपका रिजाइन मंजूर हो जाएगा, फिर आप वार्ड सदस्य के मेंबर नहीं रहेंगे। तो हमें लगता है कि जैसा मैं बताया आपको सब लोग को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गया होगा। बट इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें इस चीज के बारे में जरूर पूछे कमेंट करके, मैं आपको बताने की फिर से कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाने के लिए सबसे पहले आपको वार्ड सभा बुलाना है। वार्ड सभा बुलाकर आपको पहले उसमें एक रजिस्टर बनाना है, उसमें लिखना है कि इस दिन को इसके अध्यक्षता में वार्ड सभा कराया गया, वार्ड सभा में इतने लोग सदस्य शामिल हुए, कुछ लोग ऐसे से शामिल हुए। इसके बाद इस वार्ड सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जो उपाध्यक्ष आपके पंच होंगे, अध्यक्ष खुद वार्ड सदस्य होंगे और जो सचिव उसका नाम लिख देना है सचिव, और जो भी 4 सदस्य को उसमें से चुन लेना है। चुनने के बाद आपको रजिस्टर पर सब पर साइन करवा लेना है। किससे? तो वार्ड बने सभा में जो भी लोग मौजूद हैं यानी कि आपके जो वोटर्स हैं उन वोटर से आपको साइन करवा लेना है। जिनको साइन नहीं करना था तो उसका अंगूठा से टिक लगवा लेना है। उसके बाद मुखिया से, सरपंच से, इन सभी लोगों से उस पर साइन करवा लेना है। करवाने के बाद ब्लॉक के पदाधिकारी से भी साइन करवा लेना है। साइन हो गया तो आपका समिति बन गया। जैसे समिति बन जाएगा, साइन मोहर हो जाएगा सभी पदाधिकारी के साथ, मुखिया उखिया के साथ, तो आपका समिति का गठन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। उसके बाद उस समिति के नाम से आपको बैंक में जाकर खाता खुलवाना है। खाता खुलने के बाद आप वार्ड सभा में उसी दिन आप वार्ड सभा में जो भी योजना को पारित करेंगे उसकी कॉपी, वार्ड सभा में आपको योजना भी पारित करना है, उसकी कॉपी आप पंचायत को, ब्लॉक को सबमिट कर दीजिए। फिर योजना की मंजूरी आपको मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। फिर अपने आप उस समिति के माध्यम से आप जो भी काम करना हो सो काम कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछे। जय हिंद, जय भारत।